जिंदगी में इम्तिहानों का दौर कभी नहीं थमता, लेकिन यह इम्तिहान अजीब था। उसकी तकलीफ ने आज मुझे बेचैन कर दिया था। आखिर क्यों मेरी आंख भर आई? उस पर तो यकीन करना भी मुश्किल था कि यह भी कोई खेल था जो एक पुलिस वाले के दिलो दिमाग पर हावी हो गया। मैं ये क्या देख रहा था? वो मंजर झूठा था या सच मुझे धुंधला नजर आ रहा था? सर, आप इस वक्त यहां? क्या हुआ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं। ऐसा महसूस होता है कहीं कोई रोशनदान नहीं है जहां से चैन की सांस ले पाऊं। समझ गया सर। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर, वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। गुड इवनिंग इंडिया। आप सुन रहे हैं मुट्ठी भर शाम आपकी सुजैन के साथ। एक मुट्ठी में भर जाए है इतना साइज उसका, 400 ग्राम खून भर जाए है इतना वॉल्यूम उसका। वो एक पंप जैसा कभी खींचता है तो कभी सींचता, हमारी रगों में उसका रिसाव बहता है। वो दस्तक है जिंदगी की, हर पल धक 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 धक। जी हाँ, ये है हमारा दिल। तो आज बात करेंगे हम हमारे दिल की, और दिल के बारे में सबके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है। तो फटाफट अपने अपने दिल की बात कह दीजिए 5676 पर। मैं पढ़ूंगी आपकी कलम अपनी जुबान पर। फिलहाल सुनते हैं माय फेवरेट सॉन्ग ऑन योर फेवरेट चैनल 84.6 FM। ओह माय गॉड, सिर्फ 1 मिनट में 7 लाख से भी ज्यादा मैसेज। यू आर रॉकिंग। अनुलिपा, नेक्स्ट स्लॉट तुम्हारा है। एक काम करो, अपने शो को 5 मिनट डिले करो। सिर्फ 5 मिनट ही क्यों, मेरा पूरा स्लॉट दे दीजिए। ओह कम ऑन अनु, डोंट बी sarcastic। लुक, आज सुजैन की शो को इंपॉर्टेंस मिल रही है, कल को तुम्हारा अपना शो हिट हो सकता है। यू कैन बी सो पॉपुलर। यूं समझो कि ये एक्स्ट्रा 5 मिनट में प्रिपेयर करने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि रेटिंग्स के मामले में सुजैन को भी पीछे छोड़ दो। या ओहो, आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 140 करोड़ इंडियंस के दिल एक साथ धड़क रहे। धक 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 धक, बीप 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 बीप। इतने ज्यादा मैसेजेस जो भेज। ओह गॉड, इसी टाइम में बिजली जाती है। छोड़ो ना ये बात, ये रेडियो को छोड़ो। एक काम करते हैं, हम लोग है ना आज मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। यस, चलो 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 चलो। तुम्हारा तो पैकेज भी अच्छा है और यहाँ रोज रोज ओवरटाइम करने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिलता। सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दूसरा लेडी ज्वाइन कर लूंगा। नो, तू जोड़ी तोड़ने की बात मत कर। अच्छा, मैं तेरे इंसेंटिव की बात करती हूँ विश्वास से। थैंक यू। ले देवदास, आ गई तेरी मंजिल। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। ये भाभी बहुत वेट कर लिया, चलो वापस चलते। चलो पापा, पहले आप मम्मा को कॉल लगा के तो पूछो कि वो किधर है। हाय। ये क्या है सुजैन, ये कितना वेट करवाया तुमने? किसी और के टाइम की वैल्यू है कि नहीं तुम्हें? पिछले 1 साल में मैं पहली बार लेट आई हूँ। तुम भूल गए कि तुमने कितना वेट कराया था? रिवेंज ले रही हो। पहले मेरी बेटी को छीन लिया और अब। डेविड, हमने डिसाइड किया था कि मीवा के सामने सब नहीं डिस्कस करेंगे। चलो ये क्यों बात ना करो? जब तू मोंटी के साथ भाग गई थी तब तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तेरे पति के पास तेरी डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं है, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। पापा, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, वो प्रॉब्लम में है। और अगर इतना ही बोझ बन रही हो ना आप पे तो ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। लिली, ऐसे मत बोल बेटा। और स्टीवन, तुम कुछ भी बोल देते हो। इसकी हालत देखी तुमने?
अरे वाह वाह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लिली आंटी। तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल दिखा रहा हूँ, आजा आजा। What happened, Mom? नथिंग बेटा, वही रोज की किचकिच, पापा की तुम्हारी लिली से आर्ग्यूमेंट। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुजैन, मैं पापा पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। आई नीड योर हेल्प। Yeah, anything for you. मोंटी ने एक फ्लैट देखा है, लेकिन उसका बजट थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। तुम 10 लाख अरेंज कर सकती हो, वो तुम्हें वापस दे देगा। देखो लिली, तुम तो मोंटी के साथ सेटल होना चाहती हो, पर क्या मोंटी वाकई तुम्हारी परवाह करता है? What do you mean by that? You know, मैंने अभी मोंटी को एक लड़की के साथ पब में जाते हुए देखा। सुजैन, तुम्हें पैसे नहीं देने तो वो बात अलग है, लेकिन मोंटी के बारे में ये सब मत बोलो। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। लिली माय बेबी, प्लीज देखो, तुम थोड़े दिन और टॉलरेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ? मैं वो क्लाइंट से मिलने आया था मीटिंग के लिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके? मोंटी, ग्रेट जॉब। तुम्हारा शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर हफ्ते आरएम के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। एंड गाइस, आई हैव अ न्यू अनाउंसमेंट टू मेक। सुजैन को एक और नए शो के लिए बहुत जल्द मैं एक नया स्लॉट देने वाला हूं। हे, तू देवदास बन के क्यों बैठा? चल ना, हमारे शो की सक्सेस पार्टी है। हमारे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता मैं इस शो का पार्ट भी। अरे अपनी शक्ल देख यार। अच्छा स्ट्रेस मत ले, मैं मजाक कर रहा था सच में। तुझे क्रेडिट चाहिए ना, तू रुक। क्यों बेकार मिसिंग क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मिस्टर बिस्वजीत, यू विल पे फॉर इट। सॉरी मम्मा, आप कब तक आओगे? ईवा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन आप कब आओगे? थोड़ा लेट हो जाएगा मेरा बच्चा, बट यू फिनिश योर होमवर्क, ओके? ओके। तीन बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई। ये सुजन भी ना लिली से कम नहीं है, अपना फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गई। स्टेफन, तुम जरा जाके बाहर चेक करो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी रात में कहां जाऊं? अरे सुजन, सुजन, तूने पी रखी है? क्या हुआ बेटा? एक्सीडेंट हुआ क्या? फर्स्ट एड। ग्रैंडपा, मम्मा। ये घाव एक्सीडेंट के नहीं है सुजैन। हुआ क्या है तुम्हारे साथ? विश्वजीत, एक मुट्ठी शाम की शो की आज बैंड बजने वाली है। 3 घंटे के बाद शो है और सुजैन अपना फोन भी नहीं पिक कर रही है। एक मुट्ठी शाम करनी पड़ेगी किसी और के नाम। एक मुट्ठी शाम हो सकती है अरोलिपा के भी नाम। नो नो, इस स्लॉट के तुरंत बाद तुम्हारा अपना स्लॉट है। वी कांट टेक चांस। आई थिंक इस वक्त महक इज द राइट चॉइस। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया था।
पिछले 5 दिन से तू बोल रही है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था, और आज अचानक तू। आई डोंट नो पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ बस क्या। कोई सपना वपना तो नहीं देख लिया तूने? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पापा, और अब मैं पुलिस के पास। कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ, समझ रही है ना तू? 5 दिन से तो घुट रही हूँ। आई कांट डू दिस एनीमोर। मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। पाँच दिन पहले आपका गैंगरेप हुआ, लेकिन आप आज आई हैं। सर मुझे तो लगा था कि मैं शायद यहाँ कभी भी नहीं आ पाऊँ, लेकिन आज मैंने किसी तरह ये हिम्मत दिखाई। अरे जाने दो मुझे, जाने दो। यस सर। सर ये मेरी बेटी है। बैठिए प्लीज। सर मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। चल यहाँ से। सर 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 आपको शायद पता नहीं है, आपकी बेटी कह रही है कि उसका गैंगरेप हुआ। सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सर हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी, चल यहाँ से। मुझे कंप्लेंट लिखानी है पापा। सर मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन वो शायद 4 आदमी थे। और ये कहाँ हुआ? कार में। तो आप उस कार में कैसे पहुंची? उन लोगों ने आपको किडनैप किया था? मुझे ठीक से याद नहीं, उस रात मैं होश में नहीं थी। आई वॉज ड्रंक। लेकिन उनमें से एक आदमी मुझे परवानास में मिला था। परवानास? पालन रोड पे एक पब है, उस रात मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहीं गई थी। ये आप मुझसे टकराई थी तब ये गिर गया था। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी और ड्रिंक की, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, तो उस हादसे के बाद अब अपने घर कैसे पहुंची? सर जब मुझे होश आया तो मैं बीच रास्ते में थी, फिर वहां से मैंने किसी तरह एक ऑटो लिया और घर पहुंची। देखिए, आपने आने में बहुत देर कर दी। आपका रेप 5 दिन पहले हुआ। अगर आप उसी दिन आती तो हमारे पास रेपिस्ट का डीएनए होता। अभी आपको कुछ याद भी नहीं है, ना उनके चेहरे याद है, ना नाम याद है, यहाँ तक कि आपको गाड़ी भी नहीं पता कौन सी गाड़ी थी, रंग क्या था, मॉडल क्या था, कुछ भी याद नहीं आपको। तो सर क्या आप मेरी एफआईआर नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आपका मेडिकल करवाना होगा। ब्रेकफास्ट। आज फिर पूरी सब्जी? अरे आपको कितनी बार कहा है मुझे पूरी सब्जी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन कल मंडे था इसलिए सब्जी मंडी बंद थी। अरे तो उससे पहले ले आते ना। मुझे नहीं खाना ये, मैं अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। फोन कहाँ है मेरा? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हरकतें देखी आपने इसकी? और आप तो ऐसे बात करें जैसे इसको कभी डांटा ही नहीं हो आपने। तुम्हारी सिस्टर का गैंगरेप कब हुआ ये? जब वो परवानास गई थी। परवानास? हाँ वही पब जहाँ सुजैन ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था। क्या बोल रही हो ये? देखो तब तो मैंने दी की बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो। ये सच नहीं है। मैं अपनी क्लाइंट से मिलने गया था उस दिन, उनको गलतफहमी हो गया। सर सुजैन की बॉडी पर कुछ इंजरी मार्क्स हैं, उसको असॉल्ट किया गया है और वो सेक्सुअली एक्टिव ही है, पर यह कह पाना मुश्किल है कि उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ है। What? सुजैन का गैंग रेप हुआ? लेकिन
लेकिन सर हमें तो बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस रात परवाना पब में आप सुजैन के साथ ही थे? हाँ सर, लेकिन वहाँ पे मोहक भी आने वाला था पर वो आया नहीं। एक्चुअली सर उस शाम ऑफिस में ही सक्सेस पार्टी थी और मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी सर, तो मैं पब जाने की जगह सीधा घर ही चला गया। तो परवाना पब से आप और सुजैन एक साथ निकली थी? नहीं सर, मैं तो पहले निकल गई थी और सुजैन ने अपने लिए कैब बुक की थी। तू जा, मैंने कैब बुक की, तेरा फोन है, मैंने कैब बुक की है। सुजैन के मुताबिक उसके साथ कार में गैंग रेप हुआ था, हो सकता है वही कैब। पता करो सुजैन ने कौन सी कैब बुक की थी और पब में बात। सर वो मुझे आपको कुछ और भी बताना था। यार मेरे जैसे पेरेंट्स भगवान किसी को ना दे, इसे कहते हैं बैड लक। डोंट वरी आदित्य, मैं अपने पेरेंट्स से कह के तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो उल्टा वो मुझे और मारेंगे। तू मेरी हेल्प करना चाहती है ना, तो एक काम कर, अपने पापा का फोन लाकर मुझे दे दे। मुझे स्नाइपर जी गेम खेलना है। तुम्हारे गेम के लिए मैं पापा का फोन नहीं ला सकती। तो तू दिखावा कर रही थी मेरे बेस्ट फ्रेंड होने का। अरे आदित्य, सर यहाँ हर रोज न जाने कितने लोग आते हैं और मैं कैसे बता सकता हूँ ये 6 दिन पहले यहाँ आई थी या नहीं आई थी। ठीक है, हम यहाँ की 6 दिन पहले की सारी CCTV फुटेज देखेंगे। लेकिन सर हार्ड ड्राइव के कम स्पेस की वजह से हम 5 दिन से ज़्यादा फुटेज स्टोर नहीं कर सकते और वैसे भी 5 दिन के बाद फुटेज अपने आप डिलीट हो जाती है। हाँ सर, मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक की थी। तो ये सब आपके साथ उस कैब में हुआ? आई डोंट रिमेम्बर सर। अच्छा, हमें अनुलिपा ने बताया कि उस शाम आपके और आपके बॉस विश्वजीत के बीच में कुछ। तुम मोहक की टेंशन मत लो सुजैन। सी, तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। अब हम तुम्हारे नए स्लॉट के कॉन्सेप्ट की बात करें। ओ श्योर। ये स्क्रिप्ट है, जरा पढ़ के बताओ। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुश नसीब है कि आज हम करीब हैं। उन्होंने अपने तकिए से यार व्हाट इज दिस, मुझसे नहीं होगा। आई विल शो यू। तकिया तो सिरहाना है, सिहरन तो कहीं और हो रही है। अपनी उंगलियों से जरा पूछिए, मुट्ठी भर रूह किसके लिए तड़प रही है, भटक रही है। बिस्वा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्यों बेकार में सीन क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मेरे साथ उससे ज्यादा बुरा हुआ है जो मुझे ठीक से याद नहीं। तो आपके साथ जो हुआ, आपको नहीं लगता कि उसमें शायद आपके बॉस विश्वजीत का हाथ हो सकता है? रॉयल होम्यो, मम्मी ने मुझे आज फोन के लिए बहुत मारा। टेंशन मत लो, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तुम मेरे यहाँ के खेल लो, ठीक है? सर मैंने पता किया, उस रात वो कैब ये आदमी चला रहा था, सरफराज नाम है इसका। सरफराज? मानता हूँ साहब, उस रात सुजैन मैडम मेरे कैब में बैठी थी, लेकिन सच में साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। कैब की बुकिंग पब से लेकर उसके घर तक की थी, लेकिन तूने और तेरे दोस्तों ने उसको नहीं साहब, नहीं, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मुझे तो मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। क्यों उतारना पड़ा था? तभी मैं पेट्रोल डालना भूल गया था गाड़ी में, तभी मेरी नजर फ्यूल टैंक पे पड़ी साहब। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैडम नशे में थी, सोई हुई। अगर मैं दूसरा रूट चेंज कर लेता तो सही नहीं होता ना, इसलिए फिर मुझे मैडम को सेक्टर 9 में उतारना पड़ा था। सॉरी मैडम। ऐसा नहीं मानेगा, तोड़ो इसको। थैंक्स आदित्य, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। अरे उस दिन मूड ऑफ था मेरा, लेकिन अब मैं रोज गेम खेल सकता हूँ। फोन भी अरेंज हो गया। कहाँ से अरेंज हो गया? अरे तुझे बता के क्या फायदा। ठीक है मत बता, पर मैं तुझे एक सरप्राइज ट्रीट देने का सोच रही थी। कैसी सरप्राइज ट्रीट? उसके लिए तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा ना, तो चल। क्या मेरे इशारे पर सुजैन का रेप हुआ? किसने कहा आपसे? किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने तो हमें यह भी नहीं कहा कि आप उसे मोलेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने पता लगा लिया। सर मैंने कभी भी उसको मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट इंटेंशन से उसके खराब थे। तुम मोह की टेंशन मत लो सुजैन,
तुम ग्रो करोगी तो नेचुरली उसकी भी ग्रोथ होगी। या एनीवे, मुझे मेरे एक न्यू कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन देना है तुम्हें। न्यू कॉन्सेप्ट? या एक लेट नाइट शो। आई गिव यू डेमो। हेलो फ्रेंड्स, ये रात खुश नसीब है कि आज हम करीब हैं। ओ नो नो, अपने तकिए से मत लिपटो, ये तो सिरहाना है, सीहर कहीं और है। अपनी उंगलियों से पूछो, ये 21 ग्राम रूह किसके लिए तड़पे, किसके लिए भटक रही है? स्टॉप इट सुजैन। क्या है ये सब? सर मैंने उसको रोक दिया तो उसने सीन क्रिएट कर दिया। कुछ ऐसा तो नहीं जो आप बताना भूल रहे हैं? अगर है तो अभी बताती, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सर आई एम श्योर मैं कुछ भी भूल नहीं रहा हूँ, बल्कि भूलने की बीमारी तो सुजैन को है। किसको भूलने की बीमारी है? सुजैन को सर। देखिए, जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। सर उसको लोगों के नाम तक तो याद नहीं रहते, हाथ से क्या याद रखेगी? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? सर सच्चाई क्या है आपको मेरा स्टाफ बताएगा। बता रहे से चल बोल, कहाँ ड्रॉप किया था उसे? साहब उस रात मैडम को मैंने यहीं उतारा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता साहब। या तो कोई सीसीटीवी भी नहीं है, क्या पता तू झूठ बोल रहा है? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ज्योति, अनु, उमेश, सर को बताओ सुजैन कैसे सबके नाम भूल जाया करती थी। कम ऑन अनु, गो अहेड। हाँ सर, जब मैं यहाँ न्यू आई थी तो सुजैन मेरा नाम भी भूल जाती थी। सुजैन, बिस्वा का ये आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर हम इस पर कुछ डेवलप करें तो? यार इस आइडिया में ना कोई स्कोप नहीं है वीनू। वीनू? वीनू नहीं सुजैन, मेरा नाम अनुलिपा है। सर आप खुद ही देखिए, पहले उसने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, राइट? अब वो कह रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सर मैं नहीं जानता वो सच में कुछ भूल रही है या जानबूझ के झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट में आता हूँ। हेलो, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। मैंने तुम्हें सुजैन की पोजीशन दी और तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को? मैंने पुलिस को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वैसे भी सर उस शाम तो मैं ऑफिस से पहले ही चला गया था। तो फिर कौन है वो जिसने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत की? अनुलिपा ने पहले हमें खुद बताया कि विश्वजीत सुजैन को मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन बाद में यही अनुलिपा विश्वजीत की हाँ में हाँ मिला रही। और सर इधर सरफराज का भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये सुजैन का सच भी पुख्ता नजर नहीं आ रहा। उसके बारे में एक नई बात पता चली। क्या सर? उसके कलीग्स ने बताया कि सुजैन को भूलने की आदत है। इज इट पॉसिबल कि कोई अपना ही गैंग रेप भूल जाए? एग्जैक्टली। कोई भी लड़की ये क्यों बोलेगी कि उसका गैंग रेप हुआ है? और अगर गैंग रेप हुआ है तो उस लड़की का बाप ये क्यों बोलेगा? सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। आखिर इस केस की हकीकत क्या है? उतार कपड़े जल्दी। बाय द वे आई एम देव। अर्थ को भी अपना दोस्त बना ले। क्या हुआ बेटा? ये सब शरीर का दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन जो दर्द मेरी रूह को लगा है ना, I just can't take it anymore. ये दर्द तब तक शांति होगा जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते। सर एक अपडेट है सर, मैं सुजैन से कनेक्टेड हर आदमी से मिल रहा था, इसी दौरान मेरी मुलाकात उसके डॉक्टर से हुई। क्या सुजैन को बाइपोलर डिसऑर्डर है? बाइपोलर डिसऑर्डर? जी सर। ये तो एक जहनी बीमारी है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इंसान कभी कभी खुद पे आपा खो देता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा केस उसी बाइपोलर डिसऑर्डर का नतीजा है? सुजैन के एक्स हस्बैंड डेविड से मिलते हैं, वो सुजैन के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहा है। देखते हैं वो इस पर क्या रोशनी डालता है। ओके सर। काव्या आदित्य तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं अंकल, आदित्य मेरे साथ नहीं है। लेकिन काव्या आदित्य ने बताया था कि वो तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला था। नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है बेटा। सर बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से खुद को हर्ट करना, अपने दर्द को सहन करना सुजैन की आदत सी बन गई थी सर। इनफैक्ट जब भी हमारा झगड़ा होता तो अपने वृष्ट तक काट लेती थी वो। सर यहाँ तक कि
अब रुक क्यों गए? जो भी बात है कही। सर वो डेविड, hurt me. Come on, hurt me. तो सुजैन के फादर की तरह आपको भी लगता है कि सुजैन का गैंग रेप नहीं हुआ? सर मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा सर। सोमेश, आदित्य का कुछ पता चला? जब मारती थी उसे तब फिक्र नहीं थी उसकी? तुमसे परेशान होकर कहीं भाग गया है वो। तो मैंने बहुत सोचा तो मुझे याद आया कि वो आदमी जो मुझे पब में मिला था उसका नाम देव है। बाय द वे, आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? सुजैन। वैसे यहाँ मैं अकेला हूँ। Would you like to join me? आप उस देव से पब में फर्स्ट टाइम मिली थी? यस सर। उसके बाद आपने कैब बुक की? यस। तो आप देव की कार में कैसे पहुंचे? सर ये तो मुझे भी नहीं पता। आप आइए हमारे साथ। यही वो जगह। कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि उसने आपको यहाँ ड्रॉप किया। हाँ सर, उस रात मैं यही थी। फिर यहाँ एक कार आई थी। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। मुझे यहीं से उस देव ने लिफ्ट दिया था। 3 लड़के उसी देव के दोस्त थे, चंदू, चुन्नी और पार्थो। अगर नाम याद आए हैं तो चेहरे भी याद आए होंगे। कैसे दिखते थे? सुजैन, वो चारों रियल में थे ना? सर आप मुझ पे डाउट कर रहे हैं। लेकिन डाउट तो आपके अपने कर रहे हैं, हम तो फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है आपको? वो यहाँ के बाद आपको कहाँ लेकर गए? सर जहां से वो कार गई थी वहां मैंने एक बस स्टॉप देखा था। सुजैन, आपके सर पे ये चोट कैसे लगी? वहाँ बहुत सारे आयरन पिलर्स थे वहाँ बहुत सारे। आयरन पिलर? हाँ सर, वहीं से मैंने एक ऑटो ली थी। वो ऑटो वाला तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन वो कार कैसी थी? उसके आपका रंग, मॉडल, नंबर कुछ भी याद है तो प्लीज हमें बताइए। सर शायद वो सिल्वर कलर की कार थी। हमें उस जगह का पता लगाना जहाँ पर सुजैन को कार से फेंका गया था। उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, देखते हैं जगह याद आती है नहीं आती। हाँ सनी, उस रात पर मैं देव, चुन्नी, चंदू या पार्थू नाम के किसी भी आदमी का कार्ड स्वाइप नहीं हुआ था। एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है इन चारों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और टर्म डाटा निकलवाओ। ओके सर। सुजैन, आप हर जगह को ध्यान से देखिए और अगर कुछ भी याद आता है तो तुरंत हमें बताइए। सर ये खड़े रहो। सर जब वो लोग कार में मेरे साथ, तब मैंने यही बस स्टॉप देखी थी। तो फिर वो जगह भी आसपास ही होनी चाहिए जहाँ पर उन लोगों ने आपको फेंका। हाँ सर। सर पत्थर से टकरा था। इन चारों नामों के कई लोगों की लिस्टिंग की मैंने, सबको चेक किया, सबका बैकग्राउंड क्लीन है सर। सोशल मीडिया पे भी इन चारों नामों के कई अलग अलग प्रोफाइल्स बने हुए हैं, लेकिन इन चारों नामों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है।
और सवाल ये है कि कोई भी मुजरिम या रेपिस्ट विक्टिम को अपना असली नाम बताए। तब तो सर हमारी अब तक की सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। हम तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम भी असली नहीं है। अब ये असली नाम हो या नकली, ढूंढना तो है। सर सब मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। मेरा गैंग रेप हुआ है सर, ट्रस्ट मी। सर आप इस वक्त यहाँ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं है। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। मुझे हमारी सिस्टम पे ट्रस्ट था, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का है कि अब मेरी सच्चाई पे भी शक किया जा रहा है। गलत मेरे साथ हुआ, मैं गलत नहीं। और जब मैं गलत नहीं तो मैं क्यों अपना चेहरा छिपाऊं? अब मेरा असली नाम पब्लिक कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुजैन फर्नांडिस। एक महीने पहले आदित्य नाम के एक बच्चे का मर्डर हुआ था। उस मर्डर में सिल्वर कार का यूज हुआ था और सुजैन ने भी हमें यही बताया कि रेपिस्ट ने उसको सिल्वर कलर की कार में ही किडनैप किया था। और सर उस बच्चे की डेड बॉडी जहाँ डंप की गई थी वो उस जगह से थोड़ी ही दूर पर है जहाँ सुजैन को फेंका गया था। रेपिस्ट तो दूर, अभी तक हम वो सिल्वर कार भी नहीं ढूंढ पाए। सर उस दिन आदित्य ने बताया था कि वो अपनी फ्रेंड काव्या के साथ खेलने गया था। पहले तो काव्या ने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में उसने बताया कि कुछ लड़के आदित्य को कार में डाल कर ले गए थे। काव्या मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वो लड़के कौन होंगे, कुछ आइडिया? आदित्य ने कहा था कि वो कार वाले अंकल उसे एक मोबाइल देंगे जिसके अंदर वो स्नाइपर जी गेम खेलेगा। स्नाइपर जी? सर आदित्य इस ऐप पर गेम खेलता था। आदित्य के टीममेट्स की लिस्ट में एक नाम चंदू है और चंदू उन चारों में से एक का नाम है। इस ऐप के सोर्स का पता करो और पता लगाओ वो जो फोन इस्तेमाल करता था उसका IMEI नंबर क्या है और वो कौन सा सिम इस्तेमाल करता था। यस सर मेरा असली नाम अनवर है। रॉयल रोमियो चंदू तो मैंने सिर्फ उस गेम के लिए अपना नाम रखा था। तो आदित्य की टीममेट्स में से एक है ना? जी सर, लेकिन मैं कभी आदित्य से मिला नहीं हूँ। लेकिन तेरे बाकी 3 साथी देव, चुन्नी और पार्थ, उनसे तो मिला ना? कौन है वो और कहाँ है? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता सर। अभी पता चल जाए। सुमित जरा इसको पता लगाओ और अच्छे से पता लगाओ। इसके एक दोस्त को उठाओ, मुझे सबसे पूछताछ करनी और पता करो इसके जानने वालों में से सिल्वर रंग की कार किसके पास है। पुलिस ने आनंद फानन में 30 से ज्यादा लोगों को उठा लिया था और अब उनको इंतजार था सुजैन के होश में आने का। देव, देव। ये आई एम पार्थो। ये भी था उसका। नीलोत्तम घोष उर्फ देव, अनवर खान उर्फ चंदू और इम्तियाज खान उर्फ पार्थ। बचा कौन? चुन्नी बाबू। वो कहाँ और उसका असली नाम क्या है? लियाकत अली। कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं सर, वो पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। हम भी प्लान बना रहे थे। अब ये बोलो, तुम लोगों ने लड़की को ये नकली नाम क्यों बताया? बोलो। सर हम सारी लड़कियों को अपना यही नाम बताते। सारी मतलब? इससे पहले भी तुम लोगों ने रेप किए? वो सारी सब प्रोस्टिट्यूट्स थी। सर मैं सुजैन से भी देवबंद के मिला था। उसको देखते ही नीयत डोल गई थी मेरी। एक्सक्यूज मी, ये आपका ईयरिंग गिर गया था। Oh, thank you so much. बाय द वे आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? सुजैन। जल्दी करो बे, एकदम
ढूंढा है मैंने। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? तो बच्चा आदित्य, उसे क्यों मारा? सर वो स्नाइपर जी गेम खेलते वक्त हम सारे टीममेट्स बन गए। हमने आदित्य को बैठाकर अपने अड्डे पे ले गए। हमने थोड़ी सी पी ली थी सर, इसलिए हम उस बच्चे के साथ मजा करने लगे। सर अगर उसे जिंदा छोड़ देते तो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता देता। ये कह के खाड़ जड़ा सालों के।